हाँ जी। तो अब ये अगला टॉपिक है हमारा रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है जी। तो ये मैं खुद डिज़ाइन किए नोट्स मैंने, क्योंकि क्वेश्चन जो आपको पेपर में आएगा बोर्ड के हिसाब से भी, जो नीट के, मैंने सारी रिडक्शन रिएक्शंस को एक जगह पे डाल दिया। चैप्टर को मैंने नाम दिया रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है जी। डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट के साथ। सबसे पहले देखो आप रिडक्शन, जैसे आप कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन करते हो, क्या करते हो? कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, ठीक है जी। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, मेटल कैटलिस्ट, यानी कि निकल होता है जनरली, प्लेडियम होता है और प्लेटिनम, कुछ भी इनमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी। और P2O2 एटम कैटलिस्ट भी हो जाते हैं। ठीक। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन ऐड करना, जिसको कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। अब ये देखो यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल, ये सारे चैप्टर कंबाइन है। तो आप इसमें से अगर एल्डिहाइड रिडक्शन इकट्ठी पढ़नी हो इकट्ठी पढ़ सकते हो, म्यूचुअल अकेले अकेले चैप्टर पढ़ने हो वो भी कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये देखो, ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है और ये मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है। इसके ऊपर क्या डाला हुआ है? हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ, ध्यान से देखो, सेक्शन में बड़ा कर देता हूँ। क्या करा हुआ इस रिएक्शन में, देख लो क्या करा हुआ इसने। एल्डिहाइड ग्रुप है, मेथॉक्सी, हाइड्रोजन प्लेटिनम डाला है, तो कुछ नहीं, इसने ये क्या करेगा, इसको रिड्यूस कर देगा इनटू अल्कोहल्स। देखो सीधी सी बात है भाई, 1 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करोगे एल्डिहाइड बनेगा। उसकी आगे ऑक्सीडेशन करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। जितने कार्बन एटम इसमें थे उतने इसमें रहेंगे। ये अल्कोहल है। अल्कोहल कितने डिग्री? 1 डिग्री। अगर 2 डिग्री अल्कोहल लोगे तो आपका कीटोन बनेगा, और उससे अगर उसकी अगर ऑक्सीडेशन करोगे फर्दर, तो आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा विद 1 कार्बन, कार्बन लेस देन कीटोन। जो है कीटोन बना है, इससे 1 कार्बन कम होगा इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में, जब आप 2 डिग्री। ठीक है। वैसे तो 3 डिग्री अल्कोहल डज नॉट ऑक्सीडाइज होएगी ही नहीं। ठीक है जी। अगर हो भी गई तो ड्रास्टिक कंडीशन में, एसिडिक कंडीशंस में होगी। पहले अल्कीन बनेगी उसकी, पहले उसकी अल्कीन बनेगी, फिर यहाँ से टूट के कीटोन बनेगा। फिर कीटोन का आगे वाला जो प्रोसेस है, कीटोन की ऑक्सीडेशन होकर ये बनेगा। इसमें भी कार्बन एटम लेस होंगे, कीटोन में भी कार्बन एटम लेस होंगे, और आगे कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कार्बन एटम लेस हो जाएंगे। ये एक जनरल ट्रेंड होता है। अगर देखो, क्योंकि हम रिडक्शन कर रहे हैं, तो एल्डिहाइड की रिडक्शन करोगे तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगी। कीटोन की अगर रिडक्शन करोगे तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगी। ये आपने याद कर लेना, रिवर्स ही होता है ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन का रिवर्स क्या होता है? रिडक्शन। ठीक है। कीटोन की रिडक्शन से क्या बनता है? 2 डिग्री अल्कोहल। अल्कोहल की एल्डिहाइड की रिडक्शन से क्या बनता है? 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है जी। बात क्लियर हुई? चलो आगे देख दो। अब ये एल्डिहाइड था, इसकी रिडक्शन करी, कैटालिटिक हाइड्रोजन डाला, प्लेटिनम, रिडक्शन रिड्यूसिंग हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी। एडिशन यहीं भी हो सकती है, तो हो गया, प्राइमरी अल्कोहल बन गई। अब ये देखो हाइड्रोजन प्लस निकल। अब ये देखो, इसमें खास ये बात क्या आपने नोट करने वाली है, निकल डाला हुआ है। ठीक है। ये क्या है? कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है, डबल सिंगल, ये डबल। ठीक है। इसने डबल बॉन्ड को भी खत्म कर दिया इसको, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ अल्कीन की रिडक्शन भी पढ़ी है +1 में। अल्कीन के अंदर हाइड्रोजन डालो, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, तो उसकी अल्केन बन जाता है। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी, यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी। इसका अल्कोहल बन गया, इसका 1 डिग्री अल्कोहल बन गया, इसका अल्केन अल्केन बन गया, ये बन गया। क्लियर? ठीक है। अब ये देखो, अगर हाइड्रोजन प्लाज्मा प्लेडियम डाला सिर्फ, ठीक है। अब ये देखो, ये कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड था, ये कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड नहीं है। ये आइसोलेटेड डबल बॉन्ड को, ये सिर्फ इसको ही रिड्यूस करता है। इसको उसने रिड्यूस छेड़ा तक नहीं, क्योंकि प्रेफरेबली ये क्या है, हाइड्रोजन जो है, एक ये जो हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो नॉन पोलर रिएजेंट है। तो ये नॉन पोलर पार्ट पे अटैक पहले करती है, बाद में पोलर पार्ट पे अटैक करती है। तो अगर आप एक बार डालोगे तो यहीं पे रिएक्शन हो जाएगा। ये नोट करने वाली बात है। स्पेसिफिक क्वेश्चन, सिलेक्टिव रिडक्शन, यही इसी पे जेई में क्वेश्चन आते हैं। अगर आप बोर्ड के लिए कर रहे हो तो सिर्फ आप ये याद रखो कि हाइड्रोजन प्राइस ऑफ निकल डाला हुआ है, तो मैं रिडक्शन करा सकती हूँ किसके अंदर? एल्डिहाइड। और अगर मैं कर रही हूँ किससे, मैं किससे काम कर रही हूँ? एल्डिहाइड, और उससे काम कर रही हूँ क्या बोलते हैं,
हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल डाला है तो आपने कुछ नहीं करना, एल्डिहाइड का प्राइमरी अल्कोहल लिख देना है, और अगर आपने कीटोन यूज़ किया तो आपने उसका सेकेंडरी अल्कोहल लिख के आ जाना है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन एक एच इसको लगा दो, एक एच इसको लगा दो। ऐसे ही अगर आप एल्डिहाइड ग्रुप लिखोगे तो एल्डिहाइड ग्रुप में क्या होता है आपको पता है, एक एच इसको लगना है, एक एच इसको लगना, तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन ऐड ही होगी ना मल्टीपल बॉन्ड के अगेंस्ट। ये बॉन्ड यहाँ से हट गया, एच यहाँ ये बन गया, ये कौन सी अल्कोहल बन गई, प्राइमरी अल्कोहल बन गई। बात क्लियर होगी, हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो तुम लोग, ठीक है। समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से बता देता हूँ, क्योंकि बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखो कैसे बना, एल्डिहाइड की अगर ऑक्सीडेशन करोगे तो प्राइमरी अल्कोहल कैसे बनेगी। सी, अगर मैं एल्डिहाइड ग्रुप लिख दूँ तो ये इसके ऊपर अगर मैं हाइड्रोजन ऐड कर रहा हूँ प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट, निकल, प्लेटिनम, प्लेडियम, कुछ भी है। अब देखो मेरे को पता है मैंने एच ऐड करना है, एच यहाँ पे ऐड करना है, और एच इस मल्टीपल बॉन्ड पे इर्द गिर्द एडिशन हो सकती है, तो इसको मैंने डिलीट कर दूँ अगर मैं, ठीक है, ये सोच लिया मैंने। अब यहाँ पे लिखूँ तो ये आर हो गया, सी इसके साथ एच जुड़ गया और इसके साथ एच जुड़ गया, ये बन गया, ये क्या बन गई, 1 डिग्री अल्कोहल नहीं बन गई। ऐसे अगर आपने कीटोन लिया, कीटोन के ऊपर अगर आपने रिडक्शन करोगे, कीटोन की रिडक्शन करोगे तो देखो एक एच इसको लगाना है, एक एच इसको लगाना है, तो क्या बन गया, देखो क्या बन गया, सेकेंडरी अल्कोहल नहीं बन गई। क्लियर है, चलो अब जो नोटवर्दी पॉइंट है वो नोट करो वहाँ से। वो क्या नोटवर्दी पॉइंट था, खुद मैंने आपके लिए हैंड रिटन नोट्स तैयार करे हैं, अलग अलग बुक्स में से, मतलब इकट्ठा करा मैंने सामान, आप ठीक है। बात नोट करने वाली, ये तो सिंपल क्वेश्चन था तो हो गया अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपने देखा कि अगर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड था तो वो रिड्यूस हो गया, अगर अनकॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड था तो आपने सिर्फ डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक करना है, क्योंकि ये पोलर रिएजेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड करेंगे, वो देखना वो क्या करता है, वो इसके उलट जाता है। कोई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड पोलर रिएजेंट है, वो पहले इस पे अटैक करते हैं, बाद में इस पे। सोडियम बोरोहाइड्राइड थोड़ा बहुत थोड़ा इससे डिफरेंट अटैक करता है, वो देखेंगे अभी। देखो पॉइंट नोट वर्दी क्या है हमारे पास, लेट्स सी। ये पॉइंट नोट कर लिया आपने, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है। अब देखो, रिडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड एस्टर और कीटोन टू सैचुरेटेड एस्टर और कीटोन इन मोस्ट केसेस इज अकम्प्लिश्ड बाय डायरेक्टली बाय हाइड्रोजन ओवर प्लेडियम, और ये अनसैचुरेटेड था, ठीक है। यहाँ पे भी ये कीटोन ग्रुप लगा हुआ अनसैचुरेटेड, ये क्या बोलते हैं अब कीटोन के, अब एल्डिहाइड तो आपको पता जा रिएक्टिव है, इसलिए यहाँ पे एल्डिहाइड रिड्यूस हो गया, ठीक है। अब ये कीटोन है, देखो कीटोन भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, पर ये इतना ज़्यादा आपको पता रिएक्टिव नहीं होता। तो मैंने बोला था हाइड्रोजन किस पे अटैक करना प्रेफर करता है, डबल बॉन्ड पे। ये अनसैचुरेटेड एस्टर, एस्टर भी इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड खत्म कर दिए, इनको कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। ये देख लो, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, कल को आपको कंपटीशन में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, सिलेक्टिव रिडक्शन एस्टर अगर हाइड्रोजन वगैरह डाला हुआ, तो वैसे आपके तो भाई साहब आपके तो सिंपल ही होगा कि आपने सारा कुछ रिड्यूस कर देना है, ठीक है। क्लियर, ये देखो ये क्या डाला हुआ है, आप इस एग्जांपल को चाहे छोड़ ही दो, स्किप ही कर दो, ठीक है, इसको आप छोड़ दो, ये आप देख सकते हो एग्जांपल, ठीक है। आप ये भाई सोच लेना, आप नोट कर लेना, अगर आपको क्या बोलते हैं बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए ना, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल के साथ आप रिडक्शन करा रहे हो, तो आपने क्या करना है, किसी भी चीज़ को अल्कोहल लेवल पे ले आना है। अगर कोई फंक्शन ग्रुप लुआ उसको अल्कोहल लेवल पे ले आना है, ठीक है, सिंपल सी बात। अगर एल्डिहाइड अल्कोहल में कन्वर्ट कर दो, जितने भी डबल बॉन्ड सब कुछ खत्म करके सिर्फ अल्कोहल लिख, ओ एच लिख दो। अगर आपका NO2 था तो उसको NH2 लिख दो, ठीक है जी। नाइट्रो हुआ तो अमीन बना देना। अगर हाइड्रोजन प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में आपने मतलब कुछ भी है, हर जगह पे वो रिड्यूस कर देता है, एस्टर को भी रिड्यूस कर देगा, एस्टर से अल्कोहल बना देगा, सब कुछ कर देगा।
ये कहाँ पे बात आएगी, सिर्फ आपके बोर्ड के लिए। अगर कंपटीशन के लिए देख रहे हो तो ये जो एग्जांपल्स मैंने स्पेसिफिकली बनाई हैं इनके ऊपर आपने ध्यान देना है। ठीक है जी, क्लियर है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर आपको मान लो आ जाए कि एसिड से अल्कोहल बनानी है, फॉर एग्जांपल अगर आपको आ जाए, अगर आपको आ जाए कार्बोक्सिलिक एसिड को किस में कन्वर्ट कर दो, एसिड में कन्वर्ट कर दो, अल्कोहल में कन्वर्ट करो, CH2OH, मतलब एसिटिक एसिड को किस में कन्वर्ट कर दो, इथेनॉल में करो, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, तो आपने कुछ नहीं सोचना भाई साहब, आप एक कंडीशन ये भी ले सकते हो, हाइड्रोजन प्लस ऑफ निकल। ठीक है जी, ये आज कंडीशन होगी, ये किसी भी फंक्शन ग्रुप को, जिससे अगर मान लो आपका नाइट्रोमीथेन है तो उसको बोले कि आपको अमीन बनानी है, तो आप इसका हाइड्रोजन प्लस ऑफ निकल डाल के मिथाइल अमीन बना सकते हो। ये पेट रिएक्शन है कुछ किसी का भी, ये हर चीज़ की रिडक्शन कर देगा। डबल बॉन्ड हुआ उसको भी रिड्यूस कर देगा, ट्रिपल बॉन्ड हुआ उसको भी रिड्यूस कर देगा, सबको रिड्यूस कर देगा। ठीक है जी, क्लियर है जी। ये आपकी सिंपल आप बात नोट कर सकते हो। किसी अगले चैप्टर में भी अगर आप नाइट्रो की रिडक्शन करोगे तो ऐसा होगा, बट अगर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो भाई साहब ठीक है, खास करके जेई नीट में भी बोर्ड का लेवल का ही चल जाता है। ठीक है, बस सी हियर देयर इज वन मोर एग्जांपल, इधर कीटोन ग्रुप भी है, ये भी है, तो भाई साहब इसको उड़ा दिया उसने। ठीक है, उसने प्रेफरेबली किस पे अटैक है, कीटोन इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता, ये सिर्फ कंपटीशन के लिए। अगर भाई साहब आपको बोर्ड में आ जाए तो आप इसको भी OH लिख देना। ठीक है, क्लियर है, ये जेई का काम है। ठीक है, कि अगर सिलेक्टिव रिडक्शन, ठीक है, कीटोन लेस रिएक्टिव, उसने इसको उड़ा दिया। ठीक है, बाकी देखो मैंने क्या बोला था, जौन सा मर्जी चीज़ हो, एजाइड, अगर एजाइड को NH2 बनाना हुआ, कार्बन को कुछ नहीं होना, ये डबल बॉन्ड है, ये खत्म कर दिया, हाइड्रोजन प्लस प्लेटिनम। ठीक है, अगर आपने साइनाइड को अमीन बनाना है तो ये लो हाइड्रोजन प्लस प्लेटिनम। देखो मैंने एग्जांपल बताई, एल्डिहाइड कन्वर्ट करना अल्कोहल में हो गया। ठीक है, ये हर एक चीज़ को रिड्यूस कर देगा, नाइट्रो एंड NH2 बन गया। ठीक है, कुछ भी कर लो भाई, इससे बहुत रिएक्टिव होता है ये। अब एक बात ये देख लो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आ जाएगा, ये डाइमिथाइल था। ठीक है, अब ये मत सोचना सर एल्डिहाइड की रिडक्शन कराया, तो यहाँ पे मैंने बस यहाँ पे इसलिए करा दिया, तुमको बताया कि आप किसी भी चैप्टर में इसको घुसा सकते हो कि हाँ, आपको कुछ नहीं पता लग रहा कि मैं एनिलीन, मैं आपको नाइट्रोबेंजीन से, आपको बोले बेंजीन से क्या बनाना है, एनिलीन बनाना है, आपको कुछ नहीं पता भाई साहब क्या करना है। NH2 इसका स्ट्रक्चर तो पता ना आपको, पता भाई साहब अगर मैं नाइट्रेशन कर लेती हूँ, नाइट्रेशन मैंने करा हुआ है, इसको मैं इसमें रिड्यूस कर सकती हूँ हाइड्रोजन प्लस ऑफ निकल की बेस में। ठीक है जी, ये कंडीशन तो चलेगी चलेगी। ठीक है, बात खत्म हो गई। अब ये सिन होती है, इसकी एडिशन क्या होती है, सिन होती है। ये देखो, अगर हाइड्रोजन प्लस ऑफ प्लेटिनम डाला है तो देखो ये ट्रांसफॉर्म बनी है, सिस फॉर्म बनी है। ठीक है, तो यानी दो मिथाइल दोनों सेम साइड पे हैं, H दोनों सेम साइड पे आए होंगे ना, तो 16 इसके साथ इतनी अच्छी मतलब सिलेक्टिविटी नहीं आ रही। ठीक है, बट अगर P2O2 के साथ करते हो तो ज़्यादा सिलेक्टिव हो जाता है, यानी कि सिन ज़्यादा बन रहा है। देखो सिन एडिशन ज़्यादा हो रही है। ज़्यादा अच्छा रिएजेंट कौन सा हो रहा है, हाइड्रोजन प्लस P2O2, इसको बोलते हैं एडम्स कैटलिस्ट। आगे देखते हैं। तो अगर आपको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना हो तो आप ये देख सकते हो, हाइड्रोजन प्लेटिनम क्या करेगा, ग्रुप्स को तो हटाता ही है। देखो अगर बेंजाइलिक अल्कोहल हुआ, उसका इसको क्लीव कर देगा। बेंजाइल के ऊपर क्या बनाओ, कैरिंग ऑक्सीजन और नाइट्रोजन फंक्शन इन बेंजाइलिक पोजीशन, हाइड्रोजन ये तोड़ दिया, यहाँ से हाइड्रोजन ऐड नहीं, हाइड्रोजनो लाइसिस हो गई, यहाँ से इसको उखाड़ दो, ये लिख दो। ये सिर्फ कंपटीशन के लिए, डोंट डू इट फॉर बोर्ड्स। दिस रिएक्शन इज ओनली फॉर कंपटीशन। ठीक है जी, अब ये देखो, कहता हाइड्रोजन प्लस ऑफ निकल डाला, तो उसने क्या करा, सिर्फ ये अगर आपको मतलब एस्टर ग्रुप है, ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो कहता जी इसके ऊपर सारे डबल बॉन्ड खत्म हो गए, अंदर ही हो गए। अगर आपको बोले बेंजीन से साइक्लोहेक्सेन बनाना है, एक और कंडीशन होगी आपके पास, हाइड्रोजन प्लस ऑफ निकल। ठीक है जी, बाहर फंक्शन ग्रुप को कुछ नहीं हुआ। देखो वैसे भी अगर रिंग की अगर आपने करानी हो ना रिएक्शन, आपको क्वेश्चन पूछ लेंगे सिलेक्टिविटी, निकल यूज़ करो, प्लेटिनम यूज़ करो, क्या यूज़ करो, वो देखो कहता
सी एरोमेटिक रिंग की अगर रिडक्शन करनी है तो प्लेटिनम कैटलिस्ट ज़्यादा बेटर रहेगा अंडर हाई प्रेशर, प्लेटिनम और रोडियम, प्लेडियम नहीं। वहाँ पर चॉइस होगा निकल यूज़ करें, प्लेटिनम यूज़ करें, वो तो प्लेडियम आपने विच कैन नॉट बी यूज, प्लेडियम नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, ये देखो बेंजीन से साइक्लोहेक्सेन बना दी, बेंजीन से साइक्लोहेक्सेन, हाइड्रोजन प्लाज्म निकल, मैंने बोला किसी भी चीज़ को रिड्यूस करवाता, बहुत पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, सॉरी। ठीक है जी, अगर आपको क्लोरोबेंजीन के अंदर को कन्वर्ट करना हो भाई साहब बेंजीन के अंदर, तो कुछ नहीं करना, सोच लेना भाई साहब मैं हाइड्रोजन प्लाज्म निकल कर रही हूँ। ये किसी को भी उखाड़ दे इसको तो कर ही, दिस इज नॉट हाइड्रोजिनेशन, दिस इज हाइड्रोजिनोलाइसिस, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक होगा, ऐड नहीं हो रही हाइड्रोजन। क्वेश्चन आ जाएगा कि हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजिनेशन हुआ है, हाइड्रोजिनोलाइसिस हुआ है, ये हाइड्रोजिनोलाइसिस हुआ है, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनोलाइसिस। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। ये लो, नैफ्थलीन से डेकालीन बन गई। ये वैसे इसकी एग्जांपल बता दी कि हाँ, एक तो आपने क्या करना है, सिंपल सी बात आपने यहाँ पे क्या नोट कर लेनी है कि रिडक्शन करानी है, तो एक मेथड क्या है कि सिलेक्टिव मेथड नहीं होता, सिलेक्टिव नहीं होगा हाइड्रोजन प्राइजम निकल। ठीक है, जेई मेंस तक ये चल जाएगा, जेई एडवांस के लिए जो नोट्स बोलेंगे वही बोलेगा। ठीक है जी, आगे देखो, क्योंकि जेई मेंस ज़्यादातर एनसीईआरटी बेस्ड होता है। ठीक है ना, अब ये देखो, एक रिएक्शन मैंने आपको कराया था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, जिसमें आपको मैंने ये इसके साथ, अब ये कीटोन है, ये कीटोन आपको पता है इसके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर देगा। अब ये यहाँ पे नहीं गया, यहाँ पे गया रिएक्शन, यहीं पे गया रिएक्शन, क्यों? ये बहुत स्टेरिक एंड इस कीटोन के ऊपर चला गया वो रिएक्शन, ये आपको पता है। इसके बाद अगर हाइड्रोजन प्लाज्म निकल डाला ना, तो ये कुछ नहीं करना, इसको उड़ा देना, ये CO उड़ा दो, ये सोच लो है ही नहीं, बस ये चीज़ आंसर होगी आपकी। ज़रूरी नहीं है ये, अगर सिंपल साइक्लोहेक्सेनोन भी लिया होता ना, साइक्लोहेक्सेनोन से साइक्लोहेक्सेन हेक्सेन बनाना है, तो आपको पता है पहले मैं ये कर लूँगा, मोजिंगो रिएक्शन कर लूँगा, वन ऑफ द मेथड है। इसके अलावा और भी मेथड है, जिंक आपने क्लेमेंसन रिडक्शन भी करा है, वुल्फ किशन रिडक्शन भी करा है, वो भी चलेंगे। दिस इज वन ऑफ द मेथड, मोजिंगो रिएक्शन। सेम सेम चीज़, अगर आप CO की जगह एल्डिहाइड कीटोन के CO की जगह CH2 करना चाहते हो, तो यू कैन डू वन इज मोजिंगो रिएक्शन, अदर इज योर क्लेमेंसन रिडक्शन, एंड थर्ड इज वुल्फ किशनर। तीनों से हो जाएगी, बट ये इन दोनों के बीच में कुछ पॉइंट्स होते हैं, की पॉइंट्स, कि वो एक जहाँ पे एक यूज होती है दूसरी नहीं यूज होती, जहाँ पे ये यूज होती है वहाँ पे ये यूज होती है, क्योंकि डिपेंड करता है स्टार्टिंग कंपाउंड के ऊपर। ठीक है जी, चलो अब ये देखो, ईज ऑफ हाइड्रोजिनेशन, अगर हाइड्रोजन ऐड करने की कोशिश करोगे, देखो ये फंक्शनल ग्रुप वैसे तो बहुत रिएक्टिव होता है एसिड क्लोराइड, बट ये यहाँ इसके लिए लीस्ट रिएक्टिव है। क्यों? मैंने बोला ये पोलर ज़्यादा, जितने पोलर ज़्यादा होंगे उतना मतलब क्या बोलेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन स्लो हो जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन खुद नॉन पोलर है। ये हो गया एस्टर्स, ये इसका एक आपका चार्ट है कि कैसे वो जाता है। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई? देख लो, आपको पता है एल्डिहाइड कीटोन से ज़्यादा पोलर है, तो एल्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव। चलो ओके, ये मैंने आपको बता दिया, वन ऑफ द मेथड ऑफ कन्वर्टिंग aldehydes to alcohols is catalytic hydrogenation। ठीक है जी, और ये सिलेक्टिव नहीं है, मतलब सारा कुछ उड़ा देगी, कोई भी डबल बॉन्ड शबल बॉन्ड सब कुछ उड़ा देगी। अगर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अप टू जेई मेंस लेवल। ठीक है, ओके, सिंपल सी बात मैंने आपको समराइज कर दी है इसके अंदर। आगे इसके अलावा बिफोर एक होती है रिडक्टिव अमाइनेशन, देखो अब यही आगे, तो पहले यही कर लेते हैं। सी व्हाट हैपेंस, रिडक्टिव अमाइनेशन, आपको पता है ये हाइड्रोक्सिलमीन डाली है तो यहाँ पे ऑक्साइम बन जाएगा, ऑक्साइम तो बनेगा हाइड्रोक्सिलमीन ही है, एक NH2 एक OH2, प्राइमरी ग्रुप NH2 हो तो आपको पता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यहाँ से ही होनी है, ये कराया हुआ आइमीन बन गई।
अब इसके अंदर अगर आपने सोडियम साइनोबोरोहाइड्रेट डाला हुआ, क्या डाला हुआ, सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड NaCnBH3, तो ये आइमीन को अब क्या कर देगा, यहाँ पे HH ऐड कर देगा, ठीक है जी, इसको कुछ नहीं हुआ। तो ये क्या हो गया, एक हिसाब से आपने कहा है दिस इज कॉल्ड रिडक्टिव अमाइनेशन, क्योंकि देखो एल्डी कीटोन ग्रुप की जगह क्या इंट्रोड्यूस हो गया, अमीन इंट्रोड्यूस हो गई, दिस इज कॉल्ड रिडक्टिव अमाइनेशन। अगर मान लो भाई साहब, ये मान लो यहाँ पे OH था ही नहीं, ये इधर था ही नहीं, ये CH3 है, ये इधर था ही नहीं 3 है, ये इधर है ही नहीं, ये 3 है, तो ये अमीन नहीं लग गया आगे। तो दिस इज रिडक्टिव अमाइनेशन। ये सिर्फ किससे होता है, सोडियम सोनो, पहले आप क्या करो, आइमीन बनाओ, बाद में उसकी आइमीन की रिडक्शन के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा रिएक्टिव रिएजेंट नहीं है, आइमीन्स को ही रिड्यूस कर पाता है सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड, ठीक है, क्योंकि आइमीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। चलो तो आगे चलते हैं। अब अगला जो रिएजेंट आपका आ गया जी, वो क्या आ गया, मेटल हाइड्राइड्स के साथ रिडक्शन करनी है किसकी, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की। पहला आ गया आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको बनाते कैसे हैं, LiH की रिएक्शन लगा दो AlCl3 के साथ, ठीक है जी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बन जाएगा आपके पास, लिथियम क्लोराइड हो गया, और ये आपका बाकी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव रिएजेंट है, इसको पानी में आग लग जाती है, इसीलिए इसकी रिएक्शन जो होगी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, ड्राई ईथर में करते हैं, इसमें करते हैं ड्राई ईथर में इसकी रिएक्शंस करते हैं, ठीक है जी, क्लियर। तो अब क्या करेगा, ये सबको रिड्यूस कर देता है, एसिड क्लोराइड, एसिड को, एस्टर्स को, एल्डिहाइड को, कीटोन सबको। अगर ये चीज़ हुई, ये एंड पे लगे होते हैं, देखो अगर एसिड क्लोराइड हुआ, उसको ये कन्वर्ट कर देगा प्राइमरी अल्कोहल में, अगर एसिड हुआ तो उसको भी कन्वर्ट कर देगा प्राइमरी अल्कोहल में, ठीक है जी, क्लियर है। और अगर आपका वो हुआ, क्या बोलते हैं, एस्टर हुआ, एस्टर में तो पहले ही पता है आपको 2 पार्ट होते हैं, इससे भी वो क्या बना देगा, इस पार्ट से भी अल्कोहल बन जाएगी, इसकी बन जाएगी, इसके तो इथेनॉल बन गई, जो भी इसका ROH बन गया, R वाली साइड से भी अल्कोहल बनेगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड वाली साइड से भी इसका भी रिडक्शन होकर अल्कोहल ही बनेगा, ये CO भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH में, यानी कि दोनों पार्ट से अल्कोहल बनेगी, ठीक है, ये बात याद करना, नोट कर लेना, ठीक है। अब देखो ये बेंजाइल था, बेंजाइल अल्कोहल बनाने, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया, आप इस एक और एजेंट इसके जैसा होता, सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स पे काम करता है, ये इसको रिड्यूस नहीं करेगा, इसको नहीं करेगा, इसको नहीं करेगा। अगर आप चाहते हो एक कंपाउंड में एस्टर ग्रुप भी है और एल्डिहाइड ग्रुप भी है, और स्पेसिफिकली आपने एल्डिहाइड की रिडक्शन करानी, तो आप सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज़ करोगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ नहीं करोगे। बात क्लियर हो गई है, समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो ये देखो, ये कीटोन था यहाँ, अब क्योंकि ये कीटोन सोडियम बोरोहाइड्राइड इसको भी रिड्यूस करता है, इसको सोडियम बोरोहाइड्राइड की रिएक्शन पानी में भी लग जाती है, ये देखो मिथेनॉल, ठीक है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है सोडियम बोरोहाइड्राइड, क्लियर है। तो इसको रिड्यूस किया, 2 डिग्री अल्कोहल बननी है यहाँ से। अब ये देखो, इसकी रिडक्शन के लिए ध्यान से देखो, अब ये भाई साहब, ये आप मत सोचना दिस इज मैथ, अब ये जो है क्या बोला है आपने, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्रेट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सोडियम बोरोहाइड्रेट इसके ऊपर काम ही नहीं करता, यहाँ पे कौन काम करता है भाई साहब, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट कर देगा इसको रिड्यूस इनटू प्राइमरी अल्कोहल, ये बोला था। अब एस्टर है, इस पर भी कौन काम करे, इस यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्रेट यहाँ इसकी तरह क्यों नहीं लिखा होगा, क्योंकि सोडियम बोरोहाइड्रेट भाई साहब एसिड क्लोराइड, ये क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के ऊपर ही काम करता है, इन एसिड डेरिवेटिव या एसिड के ऊपर रिएक्ट नहीं करता। इसको तोड़ना हो, यहाँ से अल्कोहल बनाई बेंजाइल अल्कोहल, इससे मिथेनॉल बनेगी, साथ में मिथेनॉल भी लिखना है इसका आंसर, ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब इसका मैकेनिज्म कर लेते हैं कि कैसे रिड्यूस करता है। देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये हाइड्राइड डोनर है, H नेगेटिव देता है, H पॉजिटिव नहीं देता। अब ये आपको पता है यहाँ पे जाएगा, सबसे पहले देखो अगर एसिड की, एसिड है ना सॉरी, तो ये एसिड बेस यहाँ पे आपको सबसे फास्ट रिएक्शन कौन सी होती है, एसिड बेस, ये H नेगेटिव, यहाँ से H पॉजिटिव, ये बन गया सॉल्ट।
अब ये फिर अपना H नेगेटिव इसको देगा, ये इधर चला गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करा, ये ऑक्सीजन एल्यूमिनियम के साथ निकल गया और यहाँ पे ये बन गया एल्डिहाइड। पहले देखो एसिड से क्या बना, एल्डिहाइड। अब एसिड अब क्या करेगा, जो आपका क्या बोलते हैं H नेगेटिव इसके ऊपर आएगा, अटैक करेगा, रिड्यूस हो जाएगा, अल्कोहल बन जाएगी, ठीक है। पहले एसिड को वो क्या करता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है बाय दिस मैकेनिज्म, ठीक है जी। अब ये देखो, अगर एस्टर हुआ तो H नेगेटिव दिया, एसिड बेस रिएक्शन होने से ऊपर गया, नीचे गया, यहाँ से बाहर निकल गया, ये निकल गया बाहर, क्लियर, ठीक है, निकला बाहर। H नेगेटिव इधर लगा के ओ, ये O के साथ बाइंड हो गया। जब ये वापस आया तो यहाँ से निकला तो एल्डिहाइड बन गया। एल्डिहाइड की आगे रिडक्शन कैसे होनी है, H नेगेटिव गया, ये गया, तो ये इससे भी क्या बना, अब यहाँ से भी अल्कोहल बन गई। दिस इज हाउ lithium aluminum hydride reduces acid and esters to alcohols. This is one of the method of synthesis of alcohols. अब ये सोचो कि अगर मैं यहाँ इसको वहाँ पे पढ़ना चाहूँ तो पढ़ नहीं सकता, अल्कोहल के सिंथेसिस में कर सकता हूँ। अब वहाँ पे क्या डिफरेंस है, सेम ही चलेगा और क्या चलेगा, ठीक है। अब यही वीडियो मैं वहीं पे भी डालूंगा। अब देखो, अमाइड्स को भी लिथियम, अमाइड्स के ऊपर सोडियम बोरोहाइड्रेट काम ही नहीं करेगा, कौन काम करेगा भाई साहब। या तो आप हाइड्रोजन प्लाज्मा निकल डाल दो, या आप क्या डाल दो, क्या डाल दोगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो स्ट्रॉन्ग है वही करेगा। अब इसका मैकेनिज्म इससे क्या है, डिफरेंट है इन दोनों से। देखो पहले उसने यहाँ से H उखाड़ा, ठीक है, अब ये यहाँ गया, ये इधर, ये ऑक्सीजन यहाँ से शिफ्ट हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब ये H नेगेटिव यहाँ पे आया, ये यहाँ से रिड्यूस हुआ, ठीक है, ये बन गया, ठीक है। ध्यान से देख लो, इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है। ये अमाइड को पहले आइमीन में कन्वर्ट करता है, क्लियर है, समझ लग गई। अब इसकी रिडक्शन हो जाएगी, तो इसकी रिडक्शन का मेथड देखो, रिडक्शन ऑफ अमाइड्स गिव्स अ मींस मैकेनिज्म आल्सो डिफरेंट फ्रॉम रिडक्शन ऑफ एसिड्स, एसिड क्लोराइड्स, ठीक है जी, एस्टर्स। देखो एसिड क्लोराइड की रिडक्शन के लिए ये सेम मैकेनिज्म चल जाएगा, यहाँ पे बस Cl लगा होगा, ठीक है, एस्टर जैसा ही। अमाइड से आपको अमीन बनाना है तो आप क्या डाल सकते हो, हाइड्रोजन प्लाज्मा निकल पैलेडियम, ये आप देख सकते हो वहाँ पे चैप्टर में लिखा होगा, नोट्स बना सकते हो अपने अमाइड्स, ठीक है जी। हाइड्रोजन प्लाज्मा निकल, ये वहीं पे भी चल जाएगा, इसीलिए मैंने जनरल चैप्टर बना दिया है रिडक्शन रिएक्शंस, ठीक है, कि आपको हर चैप्टर में इसको अलग से पढ़ना ना पड़े, दिमाग में बात फिट बैठ जाए। अब ये लो, इसको भी रिड्यूस कर दिया, सेम मैकेनिज्म, एल्डिहाइड बना, एल्डिहाइड से एल्डिहाइड की आगे रिडक्शन होगी किसके अंदर, अल्कोहल्स के अंदर, ठीक है। अगर लेस रिएक्टिव रिएजेंट बनाना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से तो उसके अंदर AlCl3 डाल दो, ठीक है जी, क्लियर है, उसके अंदर AlCl3 डाल दो। The mixture become lesser and more and thus more specific than, for example, reduces esters, aldehyde and ketone, but CX bond and nitro bonds are not cleaved. उसको नहीं छेड़ता, ठीक है जी। नहीं तो आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इनको भी NH2 में कन्वर्ट कर देता है। अब ये ब्रोमो है, एस्टर है, यहाँ से इसको तोड़ दिया, अगर सिर्फ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसको भी रिएक्शन कर देता है, क्योंकि आपको पता है अल्काइल हाइड्राइड्स को भी रिड्यूस करता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बट यहाँ पे नहीं करेगा क्योंकि आपने AlCl3 साथ में डाल दिया है। इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। ये सिलेक्टिविटी पे क्वेश्चन आते हैं जेई कंपटीशन में। वैसे तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के ऊपर ही बात आ जाती, जेई मेंस तक एडवांस में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सिर्फ इसको रिड्यूस किया, इसको रिड्यूस नहीं करा, ये बात नोट करने वाली है, की पॉइंट फॉर कॉम्पिटिशन ओनली। ठीक है, आगे देखो इसको। अब अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सिंपल डालता तो ये इसको भी NH2 में कन्वर्ट कर देता, बट अगर मैंने सामने AlCl3 डाला हुआ है, बिकॉज इट इज लेस रिएक्टिव, इट विल नॉट, ये बात लिखी क्लियर क्लियर, ना CX बॉन्ड को छेड़ता है ना नाइट्रो बॉन्ड को छेड़ता है, इनको कुछ नहीं करेगा। इसको रिड्यूस का आपको पता करना ही करना, उसने प्राइम एल्डिहाइड की रिडक्शन से क्या बनता है, प्राइमरी अल्कोहल, क्लियर है। अब ये देखो, अब ये लेस रिएक्टिव है, CO को ही करा सिर्फ रिड्यूस, अमाइड्स को किसमें कर दिया, CH2 में कट कर दिया इंस्टेड, इसको भी अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया, इसको कुछ नहीं हुआ, ठीक है।
अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड के बारे में कुछ और बातें कहता है। अगर आइसोलेटेड डबल बॉन्ड हो, द मल्टीपल बॉन्ड्स कार्बन एटम अल्कीन डू नॉट पोजेस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज देयरफॉर विल नॉट रिएक्ट विद रिएजेंट दैट रिड्यूस कंपाउंड्स बाय डोनेटिंग हाइड्राइड आयन, यानी कि सोडियम बोरोहाइड्राइड लिथियम। अगर आप सोचो कि मैं अल्कीन की रिडक्शन करना चाहता हूँ अल्केन में, तो आप सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज करो, तो बेवकूफ़ हो आप, ठीक है, नहीं चलेगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड चलेगा, नहीं चलेगा, बिकॉज दिस आर पोलर रिएजेंट और ये नॉन पोलर होते हैं, ठीक है जी। इसीलिए यहाँ पे क्या रिएजेंट काम करेगा, आपने +1 में पढ़ा हुआ हाइड्रोजन प्लस ऑफ निकल, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ऑफ प्लेटियम, बर्च रिडक्शन, सोडियम प्लस ऑफ अल्कोहल, ठीक है, वो चल जाएगा, बट बाकी नहीं चलते क्योंकि वो भी नॉन पोलर है। ये अभी सोडियम बोरोहाइड्राइड नो रिएक्शन, ठीक है, ये आपका कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम है, ठीक है। अब देखो सोडियम बोरोहाइड्राइड, वैसे तो कहता देखो, वैसे तो ये अल्फा है, ये बीटा है, ये कॉन्जुगेटेड नहीं है। जब तक कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड नहीं आता तब तक इसको इसने असर नहीं करना। ये देखो इसको कुछ नहीं करा, एक इसको ही सिर्फ रिड्यूस किया, इस पार्ट का ही उसने अल्कोहल बना दिया, ठीक है। ये आपका कीटोन्स में एक सिलेक्टिविटी का क्वेश्चन है, ठीक है जी। रिड्यूसेस डबल, यहाँ पे तो आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है, अगर जो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आ जाए, जब कॉन्जुगेटेड टू कीटोन और एस्टर ग्रुप, ठीक है जी, कहता है ऐसा क्या होता है। अब देखो सोडियम बोरोहाइड्राइड डाला, अब ये क्या करेगा, जैसे स्पेसिफिकली इसने सिर्फ इसको ही रिड्यूस करा, इसको रिड्यूस करा ही नहीं। क्यों? क्योंकि भाई साहब अब ये क्या है, अल्फा ये बीटा, अब इसके साथ कॉन्जुगेशन में नहीं आएगा डबल, ये इधर नहीं आ जाएगा बॉन्ड, ये रेजोनेंस चलेगी तो कॉन्जुगेशन हो गई। जब कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड हो उसके ऊपर ये रिएक्शन करेगा, उसको रिड्यूस करेगा, ठीक है जी, क्लियर। अभी देखो सोडियम बोरोहाइड्राइड डाला, ये कॉन्जुगेटेड है, हाँ जी है, तो आपका ये आपने क्या आंसर लिखा, ये भी रिड्यूस हुआ और ये भी रिड्यूस हुआ, ठीक है जी, ठीक। अब देखो मैकेनिज्म क्या है, कहता देखो जब कॉन्जुगेशन हो जाती है, पहले वो इसको रिड्यूस हाइड्राइड यहाँ पे अटैक कर रहा है, देखो जब कीटोन होगा, ये क्या जी कीटोन, नोट करना है कीटोन, ये तो एल्डिहाइड हो तो पहले सीधा ही वो एल्डिहाइड पे अटैक करता है जी, ठीक है जी, ये बात नोट करनी है। ये कीटोन है, ये गया पहले इसकी रिडक्शन है, फिर आगे आके हाइड्राइड ने इसको रिड्यूस करा, ठीक है, ये बात नोट करने वाली है, ठीक है। अगर भाई साहब डाइबल एच डालता, डाइबल हो जाता डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाइबल एच डालता तो सिर्फ ये वाला आंसर होता, ये वाला आंसर नहीं होता। एक्सक्लूसिवली 1-2 रिडक्शन 100% ये बनता डाइबल एच के साथ, ये आपने नोट करना है। अगर इधर मैं रिएक्शन के ऊपर डाइबल एच लिख दूँ, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो आपने ये आंसर बनना, ये बिल्कुल भी आंसर नहीं बनेगा, ठीक है। ये कीटोन के ऊपर बार बार बोल रहा हूँ, कीटोन और एस्टर के साथ, एल्डिहाइड होता तो उससे पहले एल्डिहाइड के ऊपर अटैक करना था, नीचे एग्जांपल आ रही होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं भाई। ये लो, हेलो, क्या करा उसने, देखो ये कीटोन था तो उसने क्या किया, पहले यहाँ पे अटैक किया, बट एल्डिहाइड के साथ देखो 97% वो क्या करा, सिर्फ इसको ही छेड़ रहा है, इसकी रिडक्शन करी, इसके ऊपर तो उसने कुछ करा ही नहीं, ये भी कॉन्जुगेशन में ही है, ठीक है, तो की पॉइंट है ये, ठीक है। ये क्या डाला हुआ है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है। अब ये सोडियम बोरोहाइड्राइड अगर कीटोन डाला हुआ है तो देखो 99% यील्ड का आई है, ये आई है, क्यों? क्योंकि आपको पता है भाई साहब, पहले वो इसको रिड्यूस करेगा फिर यहाँ पे जाएगा, ठीक है, बात क्लियर हो गई। सिर्फ देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड कुछ हो गया, ये भी रिड्यूस हुआ, फिर ये पहले इसकी रिडक्शन हुई होगी, ठीक है। बात बार बार बोल रहा हूँ, फिर अगर समझ में नहीं आई तो अब देखो, अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भाई साहब, ये देखो स्पेसिफिकली ये दो केस देखो, अगर मैं इसी रिएक्शन सोडियम बोरोहाइड्राइड डालता हूँ, डबल बॉन्ड को कुछ नहीं हो रहा, अगर इसी रिएक्शन में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला हूँ, टेम्परेचर क्या है, रूम टेम्परेचर,
तो वो डबल बॉन्ड भी उड़ा दिया। जनरली आप कहाँ पे काम करते हैं, रूम टेम्परेचर पे, तो ये होगा। अगर एरो पे कुछ लिखा नहीं है उसका मतलब रूम टेम्परेचर। अगर लो टेम्परेचर है फिर वो डबल बॉन्ड को कुछ नहीं कहेगा। देखो स्पेसिफिकली ये इस रिएक्शन को कहता है, अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन लगा रहे हो तो -10 पे लगानी है, तब ये डबल बॉन्ड को कुछ नहीं कहेगा, अदरवाइज ये डबल बॉन्ड को उड़ा देगा। तो लेस रिएक्टिव कौन सा हुआ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेस रिएक्टिव है। और सिलेक्टिव कौन सा है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। सिंपल सी एक बात याद रख सकते हो आप कि भाई साहब कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड को सोडियम बोरोहाइड्राइड कुछ नहीं कहता, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड उड़ा देता है। एल्डिहाइड के साथ हुआ तो बात कंडीशन क्या, एल्डिहाइड के साथ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड को। अगर कीटोन के साथ हुआ तो भाई साहब उसने पहले डबल बॉन्ड उड़ाना है, सोडियम बोरोहाइड्राइड ने भी, ठीक है। ये बार बार बात बोल रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है। ये 2 एग्जांपल्स आप देख सकते हो, ये आपको कंपटीशन में भी, बोर्ड्स में भी चल जाएगी। कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड उड़ा देगा। ये आप, ये चाहे आप कंडीशन भूल ही जाओ कि -10 पे, ठीक है जी, लोड सोडियम बोरोहाइड्राइड आया तो उसको कुछ नहीं कहा, ठीक है, उसने सिर्फ इसको उड़ाया। अब ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला, इसको कुछ कहेगा नहीं कहेगा, सिर्फ इसको उड़ाएगा, उड़ा दी, बात खत्म। ओके, अभी देखो मैंने आपको अभी ये जो एग्जांपल, इससे अभी हम एग्जांपल ऊपर करके आए हैं कि अगर आप सोडियम बोरोहाइड्रेट इस पे डालते हो, अगर ये नहीं होता, अगर ये नहीं होता तो इसका आंसर क्या आना था, ये आना था 99%। बट अगर सीरी क्लोराइड डाल दिया, ठीक है जी, तो उसने क्या करा है भाई साहब, सिर्फ उसने किसकी, इसकी रिडक्शन हेल्प कराई है। यानी कि ये सिर्फ इसको, जब सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ सीरी क्लोराइड डाल दोगे ना, तो सिर्फ कीटोन को रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड को भी नहीं करता वो, ठीक है जी। वैसे तो एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है, आपको पता है, बट अगर सोडियम बोरो किसी भी रिएक्शन के लिए एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन, ठीक है। बट अगर आपने रिवर्स करना है, मान लो रिडक्शन करानी है एल्डिहाइड की बजाय कीटोन की करानी है, तो आप सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ सीरी क्लोराइड लिखा होगा, ठीक है जी, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, वो भी आंसर हो गया। अब ये देखो, ये सारे ग्रुप कुछ भी है, ये सिर्फ कीटोन के लिए होता है, कीटोन के ग्रुप को छोड़ा, बाकी किसी को नहीं छेड़ा। सोडियम बोरोहाइड्रेट एज सच इस कंपाउंड में डाला, ये एल्डिहाइड ग्रुप भी है, कीटोन ग्रुप भी है, तो ये पहले कहाँ पे जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप के ऊपर। इसको रिड्यूस करा, इसको करा ही नहीं उसने, ठीक है। अब सोडियम बोरोहाइड्रेट सीडी क्लोराइड डाल दिया, तो अब इसको नहीं छेड़ेगा, इसको छेड़ेगा, इसकी एल्कोहल बना दी, दिस इज सिलेक्टिविटी। इसके ऊपर जेई में क्वेश्चन आया, अब ये लो, इसकी रिडक्शन करी तो भाई साहब को पता है सीडी क्लोराइड के बाद इसको छेड़ना, इसको छेड़ना, बस बात खत्म, 99%। देख लो आगे, ये लो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। मैंने बोला कि कहीं पे भी अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि भाई साहब और किसी खानदान पे भी अगर आपने रिडक्शन करानी है, अल्कोहल बनानी है, तो आप बना सकते हो, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको रिड्यूस करा, इसको भी रिड्यूस कर दिया, देख लो यहाँ से ये कार्बन, यहाँ इस यहाँ पे से इथेनॉल बाहर निकली और CH2OH, ये CH2 यहाँ से, और यहाँ इस ग्रुप से भी एक CH2 आएगा और OH आएगा, ठीक है, और एक इथेनॉल साथ में बाहर निकलेगी, ठीक है। अभी लो साइनाइड है, साइनाइड की रिडक्शन अमीन में कर देगा, CH2NH2 में कन्वर्ट कर देगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको CH2NH2 में कन्वर्ट कर देता है। अमीन बनाना हो, साइनाइड से अमीन बनाना हो, क्या डाल दो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या ये आप वहां पे नहीं पढ़ सकते, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ, क्या बोलते हैं अमीन्स में, ठीक है। ये लो किसी भी चीज को रिड्यूस कर देता भाई साहब, बड़ा मतलब रिएक्टिव रिएजेंट है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसमें डाला, कुछ नहीं करना भाई साहब, इसका इसको CH2OH लिख देना, इसको क्या लिख देना, CH2OH, लो इसको क्या लिख देना अभी एस्टर, इसका भी इतने पार्ट का CH2OH साथ में अल्कोहल, ठीक है, इतने पार्ट का CH2OH, इसका सॉरी अमाइड है, अमीन बनाना है, CH2 कर देना, इसको सिर्फ CH2 में कन्वर्ट कर देना, किसमें कन्वर्ट कर देना है, CH2 में, अमाइड है ना, तो अमाइड से अमीन बनाना हो, ये CH2 प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स फ्रॉम अमाइड्स। और आपको पता है अमाइड्स किससे बनते हैं, अमाइड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम साइनाइड्स बाय पार्शियल हाइड्रोलिसिस कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, ठीक है जी।
तो ये बन जाते हैं। क्लियर। अब ये एसिड क्लोराइड से अगर आप, ये कुछ नहीं, अल्कोहल बनानी है CH2H, ये अल्कोहल बनानी है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यहाँ पे आप सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं लिखे क्योंकि सोडियम बोरोहाइड्राइड की औकात ही नहीं है, वो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के लिए ही स्पेसिफिक है, रिड्यूस करता है। और आपने क्या देखना है, सिलेक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा कि अगर डबल बॉन्ड है तो वो डबल बॉन्ड को कौन नहीं छेड़ेगा भाई साहब, सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं छेड़ेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड छेड़ देगा। ठीक है जी। और वहाँ पे भी आपने स्पेसिफिकली ये दो एग्जांपल्स तो आपकी दिमाग में फिट हो जाने चाहिए कि अगर भाई साहब ये देख लो, अगर तो आपका एल्डिहाइड, देखो इसको नहीं छेड़ा, इसको छेड़, सोडियम बोरोहाइड, इसको आप चाहे मिटा ही दो ऊपर से, लिखो ही मत। ठीक है जी। ये सोडियम बोरोहाइड्रेट इसको ही छेड़ रहा है, इसको छेड़ नहीं रहा। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई। एक ये एग्जांपल आपने देखनी है और एक आप ये एग्जांपल देख लो कि ये, हाँ भाई साहब, कीटोन के साथ पहले वो इसको रिड्यूस करेगा फिर उसको। ठीक है, क्लियर। स्पेसिफिक सिलेक्टिव रिडक्शंस के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आता ही आता है भाई साहब। हाँ जी भाई साहब, आप देखो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और क्या काम कर सकता है, आपके प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स को भी कन्वर्ट कर सकता है इनटू अल्केन्स। ये सिर्फ प्राइमरी सेकेंडरी के साथ करता है। टर्शियल को किसमें, अल्कीन्स, उसमें एलिमिनेशन हो जाती है। टर्शियल अल्काइल हाइड का आंसर आपने क्या लिख के आ जाना है, यहाँ से आपने बीटा एलिमिनेशन कर देनी, अल्कीन लिखनी। अगर आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ करा, अगर आपने क्या यूज़ करा है, सेकेंडरी यूज़ करी है, प्राइमरी यूज़ करनी है, तो आप उसका क्या लिख के आ सकते हो, अल्केन बना के आ सकते हो। और इसने इसने अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ किया तो H नेगेटिव देगा, तो H लगेगा आगे। अगर D यूज़ किया तो D लगेगा, ये बात नोट कर लेना। ठीक है, बोर्ड में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही होगा। ठीक है, सोडियम, एक बात नोट कर लो, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हाइड्स में हम बात कर लेंगे इसको। क्या अगर आप 1 डिग्री और 2 डिग्री के लिए क्या यूज़ कर सकते हो, LiAlH4 यूज़ कर सकते हो। ठीक है, Li रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स के लिए आप यूज़ कर सकते हो क्या, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री क्या बोलते हैं अल्काइल हाइड्स के लिए, LaH होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, 3 डिग्री के लिए नहीं यूज़ कर सकते, वहाँ पे अल्कीन बन जाएगी। इस 2 डिग्री और 3 डिग्री के लिए सोडियम बोरोहाइड्राइड भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, 1 डिग्री के लिए नहीं चलेगा क्योंकि 1 डिग्री बहुत कम रिएक्टिव होएगी। ठीक है, ये खुद बहुत कम रिएक्टिव है, तो इसके लिए ज़्यादा रिएक्टिव चीज़ें ही चाहिए। और आपका क्या बोलते हैं, ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड भी होगा, वो तीनों के लिए चल जाएगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सबको अल्केन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है जी, ये आप रिडक्शन ऑफ अल्काइल हाइड्स के अंदर टॉपिक लेके जा सकते हो यहाँ से भी। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर चीज़ है, ये पर्टिकुलर जो मैं बात बोल रहा हूँ, ये मैं टॉपिक हर चैप्टर में डालूंगा ताकि आपको बार बार ये करके आपके दिमाग में बात बैठ जाए। ठीक है, नहीं तो आप इंडिविजुअल चैप्टर में ही सोचोगे। और अगर आप अल्काइल हाइड्स के लिए यूज़ करना चाहो तो एक रिएजेंट होता है हाइड्रोजन आयोडीन रेड फॉस्फोरस। ये किसी भी चीज़ में अगर डाला हुआ, नोट कर लो, HI रेड फॉस्फोरस किसी में डाला हो, उसका अल्केन आंसर लिख के आना है। कोई मर्जी चीज़ हो, अल्केन आंसर होएगा। कोई मर्जी फंक्शनल ग्रुप हो, अल्केन आंसर। अल्कोहल भी नहीं, एसिड भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्केन में। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई। और इसके लिए आप जिंक इन प्रेजेंस ऑफ एसिड भी यूज कर सकते हो, इसको अगर रिड्यूस कराना हो, जिंक इन प्रेजेंस ऑफ एसिड भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो आगे क्योंकि आप लोग पढ़ते हो चैप्टर वाइज, मैं पढ़ता हूँ रिडक्शंस को रिएजेंट वाइज की रिडक्शन, क्योंकि हर चैप्टर में आएगा तो मैं कैसे उसको टैकल करूँगा। ठीक है, ये आप चाहे कंपटीशन में करना है कर लेना, नई बात समझे खुद रीड करना पहले, तो मैं तभी आपको ये कराऊंगा इतना। ओके।
ये आपको पता ही है। अगर आप रिंग रिंग ओपनिंग कराओगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की इपॉक्साइड के ऊपर अटैक कराओगे, ये H नेगेटिव देगा। नेगेटिव ये बेस की तरह काम नहीं करेगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे ये यहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कम है तो OH वहाँ जाएगा उल्टे पे, ये याद रखना। ये बताया हुआ बेसिक कंडीशन ही है एक हिसाब से। चलो, और कुछ नहीं है। बट अगर देखो, अगर आप इसके इसके लुईस एसिड यूज़ करते हो तो पहले BF3 इसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा आके, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कार्बोकटाइन एक इंटरमीडिएट बन जाएगा। एसिडिक कंडीशन हो गई ना, एसिडिक कंडीशन में H नेगेटिव कहाँ जाएगा, इधर, तो OH इधर आएगा। ये दो जहाँ पर नोट करना है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा इपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग में। ठीक है, आगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, अगर आपका नाइट्रो ग्रुप है तो उसको अमीन्स में कन्वर्ट कर देगा। ये मैंने पहले बोला था, प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। बट ये एलिफेटिक होना चाहिए, अगर एरोमेटिक हुआ तो उसके डाइएजो कंपाउंड बन जाएंगे, ये बात याद रखना। ये कहाँ पे आ जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ अमीन में आ जाएगा। ये यहाँ पे क्या बोलते हैं, नाइट्रो के लिए, एरोमेटिक नाइट्रो के ऊपर ये काम नहीं करता, डाइएजो कंपाउंड बन जाते हैं, ये याद रख लेना। आगे और क्या करेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LaH बोलते हैं ना इसको, एजाइड हुआ, N3 को NH2 में कन्वर्ट कर देगा। एन ये तो बड़ी दूर है, इसको छेड़ना नहीं, इसको पता ही है आपको, इसको ही छेड़ेगा सिर्फ। अब ये बताओ, अपने आप से क्वेश्चन करो, ये डबल बॉन्ड को यहाँ पे कुछ क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? अगर अभी तक आपको ये पता नहीं लगा तो फिर भाई साहब, ये वहां पे भी तो क्वेश्चन हो सकता ना मीन चैप्टर में। ठीक है ना, ये मीन ही बन रही है तो मीन का ही पार्ट है। ओके, एक और, अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड हुआ, अनसैचुरेटेड अल्कोहल ट्रिपल बॉन्ड हुआ, तो अब भाई साहब उसको रिड्यूस करके डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। और वो भी कन्फिग्रेशन कौन सी, Z कन्फिग्रेशन। अल्काइंस, अगर टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड यूज करो फिर जाके इनको रिड्यूस करने लायक हो जाता है। ये चाहे आप करो ही मत, क्योंकि आपको कंफ्यूज हो जाओगे, ये आपको क्वेश्चन आएगा ही नहीं। ठीक है, ठीक है, लिखा है इसलिए, कल को बुक में कहीं पे क्वेश्चन देख लो तो आपकी MS चौहान में ही, तो फिर बोलोगे भाई साहब सर ये तो कराया नहीं हमको, ये करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब भाई रेड एल अभी छोड़ देना आप, और ये भी छोड़ देना आप। ये सिर्फ हार्डकोर बच्चों के लिए, बहुत भाई जो बहुत ज़्यादा पढ़ना है, इनको अभी छोड़ देना। छोड़ के भी काम चल जाएगा आपका, एडवांस तक का भी चल जाएगा। ठीक है, अब अगला रिएजेंट जो हमारा था सोडियम बोरोहाइड्रेट, उसकी प्रिपरेशन कैसे होनी है। पहली बात तो सोडियम हाइड्राइड को ट्राईमिथाइल बोरेट के साथ ट्रीट किया तो ये बन गया। ठीक है जी, अब ये क्या कर रहे थे, देखो यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप को रिड्यूस करता है, कर दिया कीटोन को ऐड कर दिया। ठीक है, नोट करते जाना। ये लो, एसिल क्लोराइड को भी किसी हद तक कर दिया। ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट्स को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट को रिड्यूस कर दिया सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ, तो बेंजीन बन गई, देख लो आंसर। ठीक है, एसिल क्लोराइड को अगर आपने अल्कोहल तक लेके जाना, सोडियम बोरोहाइड्रेट यूज कर सकते हो, सिर्फ इसके लिए ही, वैसे इसके ऊपर रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, मतलब चॉइस ना हुई तो यही रिएजेंट होगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, नाइट्रो कुछ नहीं करेगा, यहीं पे करेगा। ठीक, अब इसको क्या करेगा, इसको ही करेगा, सिर्फ कर दिया। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन के ऊपर ही काम करता है जनरली, बस आप ये याद रखना अपने दिमाग में, सोडियम बोरोहाइड्रेट। ओके जी, अगला जो रिएजेंट आप देख सकते हो, सोडियम साइनोबोरोहाइड्रेट, लीस्ट रिएक्टिव है। अगर आप रिएक्टिविटी ऑर्डर देखोगे, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, उसके बाद कौन सा है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, और लास्ट में कौन सा है, सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड। क्यों, ये विड्रॉइंग ग्रुप लग गया इसकी, मतलब बेसिडिव कम कर देता है। ठीक है, इतनी जल्दी अटैक नहीं करवा पाता है। ठीक है,
डोनेटिंग ग्रुप बनाओगे रिएक्टिव बन जाए, ज़्यादा रिएक्टिव बन जाएगा, विड्रॉइंग लगाओगे तो कम बन जाएगा। अब ये देखो सबसे पहला काम इसका क्या होता है, रिडक्टिव अमाइनेशन। मतलब क्या, देखो ये पहले भी हम रिएक्शन पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो इसको हमको दोबारा से देखने की ज़रूरत नहीं है। इसकी एग्जांपल और देख लेते ना कोई। ये लो एल्डिहाइड दिया, एल्डिहाइड से अमीन बनाना हो, पहले आपने करना है यहाँ पे आइमीन बनेगी, इसकी पहले आइमीन बन जाएगी, फिर बाद में इसकी रिडक्शन हो जाएगी इनटू दिस। बात क्लियर हो गई। फिर से रिड्यूस, फिर से NH2 लग जाएगा। ये लो 2H है आ गया, ठीक है। आइमीनियम आयन के साथ भी काम कर जाएगा, ठीक है। डू नॉट रिड्यूस एस्टर्स एंड एसिड ओनली रिड्यूसेस एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है। भले बता लीस्ट रिएक्टिव कंपेयर टू अदर्स। प्रिपरेशन क्या, सोडियम बोरोहाइड्रेट के HCN के साथ रिएक्शन लगा दो, ठीक है। अब ऐसे बड़े बड़े एग्जांपल्स क्यों कराने हैं आपको? अब बोलो सर इतना बड़ा काम क्यों कराया है, ठीक है। सिर्फ इसके ऊपर रिएक्ट करेगा, इसके ऊपर रिएक्ट करेगा नहीं भाई साहब। अल्कोहल बना लो इसकी, ठीक है। वैसे तो रिडक्टिव अमाइनेशन में ही काम आता है। हाँ जी, जो काम आपका सोडियम साइनोबोरोहाइड्रेट कर सकता था वही काम सोडियम ट्राई एसिटॉक्सीबोरोहाइड्रेट भी कर लेगा। आइमीन बनी, सोडियम ट्राई एसिटॉक्सीबोर, ये भी रिडक्टिव अमाइनेशन कर लेता है। दिस इज कॉल्ड रिडक्टिव अमाइनेशन, क्योंकि रिडक्शन तो हो ही रही है, साथ में अमीन ग्रुप भी इंट्रोड्यूस हो रहा है। दिस इज कॉल्ड रिडक्टिव अमाइनेशन, ठीक है जी। चलो आगे देखते हैं। हाँ जी, अगली जो हमारी रिडक्शन आ जाती है क्लेमेंसन रिडक्शन आ जाती है, ठीक है जी। उसमें क्या है जी, आपने एल्डिहाइड कीटोन का CO को किस में कन्वर्ट करता है, CH2 में। जहाँ पे CO उसकी CH2 लिख देना, जिंक अमेलगम HCl कंडीशन होगी। दिस इज कॉल्ड क्या बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है जी। अब एक तो आपको बात जनरली ये हो गई। अब क्योंकि अल्कोहल जो है आपको पता है HCl के साथ रिएक्ट कर सकता है, या डिहाइड्रेशन फर्स्ट फंक्शन सब्स्टिट्यूएंट टू द alpha to the such as hydroxyl alkoxy halogens are reduced, and then the resulting unsubstituted aldehyde ketone is reduced to the parent hydrocarbon। अगर आप बोलो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आपके बोलो में सर ने बोला CO को जगह CH2 लिख देना। नॉर्मल आपको बात यही पता है, बट ऐसा चीज़ हुई अल्फा के ऊपर क्या लगा हुआ, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा, अल्कोक्सी ग्रुप लगा, हेलोजन लगा, उसको भी आपने रिड्यूस कर देना है। तो ये आपका आंसर फिर बाद में बनेगा, ठीक है। ये इसके बारे में नोट वर्दी पॉइंट है, जिंक अमेलगम HCl क्लेमेंसन रिडक्शन के बारे में। यानी कि ये एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स है, तो एसिड सेंसिटिव ग्रुप यहाँ वहाँ पे आप ये रिएक्शन जहाँ पे OH लगा हुआ आपके ग्रुप के अंदर ऐसे करके, मतलब एलिफेटिक के ऊपर OH लगा हुआ, एलिफेटिक अल्कोहल, एलिफेटिक अल्काइलाइड हुआ, एलिफेटिक अल्कोक्सी हुआ, वहाँ पे आप क्लेमेंसन नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। अब ये देखो इसका आंसर क्या आएगा, पहले ये उड़ेंगे फिर ये उसने सिर्फ इसको उड़ाया, इसको उड़ाया ही नहीं। तो आप होते नॉर्मल बात होती है, आप सीधा ये उड़ा देना था, बाकी आप जो मर्जी हो पीछे। तो ये लो इसको रिड्यूस करा, ये आंसर आया, ठीक है। मैकेनिज्म कैसे चलता है देखो, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर जिंक होता है, जिंक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। पहले देखो एसिडिक कंडीशन में प्रोटोनेशन, अब जिंक ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है, आगे बाइंड कर गया, ठीक। अब यहाँ से क्या निकला, वाटर निकल गया, कार्बोकटाइन बन गया, ठीक है। अब आगे H पॉजिटिव यहाँ से रिएजेंट के थ्रू आया, एक हिसाब से कार्बोकटाइन था, उसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, उसको स्टेबलाइज करा, H पॉजिटिव आया। अब यहाँ फिर से H पॉजिटिव आया, जिंक बाहर निकल गया। जिंक ने क्या करा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करिए, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ये आपका मैकेनिज्म है क्लेमेंसन रिडक्शन का। It gives up 2 electrons which reduces the carbon CO bond. The mercury alloyed with zinc does not participate. It serves only to provide a clean active metal surface. क्वेश्चन आ सकता है मर्की का क्या काम है, ठीक है जी। तो CO की जगह CH2 लिख देना है,
ठीक है। एक आपने क्या बोली है, सेम अगर आपने अमीन बनानी हो टिन HCl यूज़ करते हो, आयरन HCl भी यूज़ कर सकते हो, सेम मैकेनिज्म उसका भी। नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट करना हो, यानी कि एक मेथड तो आप तो पहले कर चुके थे, क्या कर चुके थे, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल डाल दूंगा, दूसरा टिन HCl डाल दूंगा, और क्या डाल दूंगा भाई साहब, और क्या डाल सकता हूँ मैं, कहना है ऐड लिथियम ल्यूमिनल हाइड्रेट, नहीं वो एजोबेंजीन बना देता है, डायजो कंपाउंड बना देता है, ठीक है, वही आपने नोट करना है। मैकेनिज्म इसका भी देख लो। यहाँ पे भी टिन 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, H पॉजिटिव कहाँ लगेगा, यहाँ पे फिर से एक इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे, अब यहाँ से निकला नाइट्रोसो कंपाउंड बन गया, अब फिर से यहाँ प्रोटोनेशन हुई, ये यहाँ से निकल, अब यहाँ पे H आके लग गया, ठीक है, तो बाद में इसको निकाल दिया उसने, ठीक है जी। कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन्स मिले, कितने मिले, 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 एंड 3। टिन ने वैसे 2 ही देने हैं भाई इसको, अब एक अभी क्योंकि क्लेमेंसन जैसा ही है, इसलिए यहाँ पे इसको डिस्कस कर दिया है मैंने थोड़ा सा, ठीक है। पहले आप नाइट्रो से नाइट्रोसो कंपाउंड बनाओगे, फिर वो आगे ये बनाएगा, ठीक है, आगे चलते हैं। ये लो जिंक और एसिड डाला है, जिंक HCl है, तो ये पहले उड़ता है, आपको पता ही, उड़ गया, ये बन गया, ठीक है, इसको भी रिड्यूस कर देगा, ये थायोल्स बना देगा, डाइसल्फाइड्स को थायोल्स में रिड्यूस कर देता है, यानी कि डाइसल्फाइड लिंकेज हुई, वहाँ पे भी आप क्लेमेंसन नहीं यूज़ कर सकते। अब आपको पहले पता ही है एल्कॉक्सी पार्ट नहीं O के थ्रू जुड़ा हुआ है ऐसे, ये पहले जाएगा। सिंपल है, अगर आपने वुल्फ किश्नर करी है तो आपने CO की जगह क्या कर देना है, सॉरी क्लेमेंसन करी है, CO की जगह क्या लिख देना है, CH2 लिख देना, और जो पॉइंट नोट वर्दी मैंने बोले एग्जांपल्स कि हेलोजन लगा हुआ तो पहले वो उड़ाओगे। कहता अभी तो एसिडिक कंडीशन यूज करी थी, अगर कहता बेसिक कंडीशन में इसकी रिडक्शन करो, कहता जो एनिलीन बनती है, अमीन में रिएक्ट विद नाइट्रो टू गिव द एजॉक्सी बेंजीन बना, ठीक है, अब इसकी रिडक्शन करेगा टिन HCl की बेस में, तो आपके पास एनिलीन बन गई। या अभी भी अगर आपने ये इसके आगे फिर से ये डाला हुआ है, ये एजॉक्सी बेंजीन के ऊपर, तो पहले एजोबेंजीन बनेगी, फिर आगे इसकी रिडक्शन हो हाइड्राजो बेंजीन बनेगी, फिर आगे जाके टिन HCl के साथ इसको रिड्यूस कर सकते हो, ये हाइड्राजो बेंजीन तक लेके आ सकता है, इसको एनिलीन में कन्वर्ट नहीं करेगा, जिंक विद NaOH, जिंक विद NaOH। अगर आपको एनिलीन बनानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा जी, नाइट्रोबेंजीन की टिन HCl में ही रिएक्शन लगानी पड़ेगी, बेसिक कंडीशन, जिंक इन प्रेजेंस ऑफ बेस के साथ नहीं यूज कर सकते, ठीक है। पहले एजॉक्सी बेंजीन बनेगी, फिर वो एजोबेंजीन और हाइड्राजोबेंजीन बना सकता है, ठीक है जी। चलो आगे बात करते हैं, ये आपको कहाँ मिल जाएगा, अमीन्स वाले चैप्टर में भी मिल जाएगा, ये बात आप वहां पे भी नोट कर सकते हो, ठीक है। एक और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स होता है, देखो कहता है नाइट्रोसोबेंजीन, नाइट्रोसोबेंजीन, ठीक है, और को अगर आयरन HCl डाला हुआ तो एनिलीन बन जाएगा, ऑक्साइम्स के अंदर क्या सोडियम अल्कोहल डाली हुई, तो ये इससे भी अमीन्स बन जाएगी, ऑक्साइम से क्या बन जाएगी, अमीन बन जाएगी, अगर आपने सोडियम अल्कोहल डाला हुआ तो, ठीक है, क्लियर, ये बात याद कर लेना। चलो आगे देखते हैं, क्लेमेंसन की तरह ही एक और रिएक्शन होती है वुल्फ किश्नर रिडक्शन, इसमें आपने करना है एल्डिहाइड कीटोन को, ये सिर्फ कीटोन के लिए काम करती है जनरली, रिडक्शन ऑफ कीटोन्स, ठीक है, CO को CH2 में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है, हाइड्राजीन डाली होगी और बेसिक कंडीशन होगी और इथिलीन ग्लाइकोल,
हाइड्राजीन बेसिक KOH और इथिलीन ग्लाइकोल डाला होगा, तो CO की जगह CH2, पहले तो आपको पता है हाइड्राजीन क्या रिएक्ट करेगी, हाइड्राजोन बनाएगी, फिर उसकी रिडक्शन हो जाएगी, तो CO जहाँ पे उसकी जगह CH2 लिख देना, ठीक है। ये बेस क्या करेगा, यहाँ से उसने H उखाड़ा, ये बना, फिर बाद में वॉट यहाँ पे H लग गया आके, ठीक है, फिर से यहाँ पे H उखड़ेगा, अब नाइट्रोजन लीव करेगा यहाँ से, क्या लीव करेगा, नाइट्रोजन लीव करेगा। नोट कर लो ये मैकेनिज्म ऑफ किसकी है, वुल्फ किस्टनर रिडक्शन। और ये कहाँ पे यूज नहीं करनी, जहाँ पे बेस सेंसिटिव ग्रुप हो, ठीक है। देखो, स्ट्रांगली बेसिक कंडीशन यूज इन दिस रिएक्शन प्रिक्लूड्स इट्स एप्लीकेशन इन बेस टेंस, वहां पर नहीं यूज करना जहाँ बेस आपके कंपाउंड में बेस सेंसिटिव ग्रुप्स लगे हुए, ठीक है जी। CO की जगह CH2 लिख देना बस। ये कुछ स्पेसिफिक क्या बोलते हैं कंपटीशन के लिए एग्जांपल्स है, ये आप चाहे अभी छोड़ दो, आप सिंपली इसको याद रखो कि जहाँ पे बेस सेंसिटिव ग्रुप हुआ है वहाँ पर नहीं यूज़ करनी, ठीक है। ये नहीं करने आपने अपने JEE मेंस के लिए भी, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब अभी तक वुल्फ किस्टनर रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन तक का काम, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको कहूँगा मीरविन पॉइंट ऑफ वर्ल्ड रिडक्शन और पिन बायोमोलिकुलर रिडक्शन, वो बात रह गई है। भाई साहब इसमें से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने अमीन्स चैप्टर वाले आप A4 शीट ले लेना, ठीक है। जहाँ पे मैंने अल्काइलाइड की रिडक्शन की बात करी है वो आप रिडक्शन रिएक्शन किस में लिख लो, अल्काइलाइड में लिख लो, ठीक है। जहाँ पे मैंने अमीन की बात करी है वो अमीन में लिखो, और जहाँ पे मैंने वो बात करी है क्या बोले एल्डिहाइड कीटोन की बात करी है एल्डिहाइड कीटोन में लिखो, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अभी अगले लेक्चर में बायोमोलिकुलर रिडक्शन डालता हूँ, मैं देखता हूँ इतना काम मेरे को कौन करके भेजता है। स्टॉप।